नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। भाजपा ने कृषि बिल को किसान हितैषी बताया। कांग्रेस ने कृषि बिल का विरोध करते हुए 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने की बात कही। अचानक बस की स्टीयरिंग लॉक, टला बड़ा हादसा और आधा दर्जन की संख्या में दबंगों ने युवक पर हमला करते हुए किया घायल, चल रहा उपचार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अचानक बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने से यात्री बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते ड्राइवर एवं कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पानी की पाइपलाइन भी टूट गई है। सुधार हेतु संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। दिल्ली से चलकर हनुमाना होते हुए बनारस की ओर जाने वाली यात्री बस सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही रीवा शहर के विक्रम पुल के पास पहुंची, अचानक बस की स्टीयरिंग लॉक हो गई और बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई। गनीमत ये थी कि बस में ज्यादा यात्री नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में 1-2 यात्री समेत चालक को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही डिवाइडर से सटी हुई पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। संबंधित विभाग को सूचना देते हुए सप्लाई बंद करवा दी गई है। इस घटना को लेकर रीवा 24 ने यातायात डीएसपी मनोज वर्मा समेत अन्य लोगों से बात की। कुछ लोग घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये बस जो है दिल्ली से हनुमाना की बनारस की ओर जाने वाली बस है और ये दुर्घटना आपके सामने दिख रही है। इन कारणों से दुर्घटना है, इसकी जांच बाद में की जाएगी। अभी जो घायल हुए हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है और रोड क्लियरेंस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो रोड पर डायवर्शन तैनात किए गए हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि तत्काल ये बस यहाँ से रोड क्लियर हो जाए और नगर निगम का जो पीएचई का पानी हो रहा है उसकी पाइपलाइन बंद कराने के लिए उनके ऑफिसर्स भी उपस्थित हो रहे हैं और कार्रवाई जारी है। पता चला सर किसकी बस थी ये? अब अभी प्राथमिक रूप से जो दुर्घटना हुई उसको ठीक करना हमारा उद्देश्य है। बाकी चीज़ें जाँच का विषय है, ये बाद में देखेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार गुप्ता। कौन सी ट्रेवल्स की बस है? ये मैंगो शताब्दी ट्रेवल्स के नाम से चलती है। हनुमाना से दिल्ली 2-2:30 बजे रीवा से चलती। गाड़ी खाली आई हुई थी, सपने में खाली हुई। यहाँ से 2:30 बजे नंबर लेके जाना था। स्टीयरिंग शायद लॉक हो गई तो आगे सवारी थी क्या कोई? सवारी 2 लेडी, एक लेडीज थी, एक बच्चा था। दोनों सही सलामत, हल्की चोटें आई हैं। ड्राइवर को चोटें आई, ले गए संजय गांधी हॉस्पिटल। क्या नाम है ड्राइवर को? ड्राइवर महेश करके कोई बंदा है, उन्हीं को भेजे थे भैया सपना से। तो भैया ने बोला कि ले जाओ गाड़ी, तो बेचारे से स्टीयरिंग लॉक हो गई। अब क्या व्यवस्था की जा रही है? अब ट्रेन मंगाए हैं, गाड़ी निकलवा के। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार पड़गैया। ये काहे की दुकान है आपकी? खाद बीज की कठेल की सेवा केंद्र छोटी छोटे कहा। ये घटना कितनी टाइम हुई है? ये हुई है 11:30 बजे। 11:30 बजे? कैसे घटना हुई? बस है ये शायद है वहाँ की है, यूपी साइड जा रही है। तो ट्रैफिक लगा हुआ था, 1-2 गाड़ियाँ निकल रही थी। उसके बाद आया अचानक से ठोक दिया। हाँ, इसमें पाइपलाइन है। कोई घायल भी हुआ है? नहीं, घायल तो अभी नहीं हुआ है। एक तो घायल भी हुआ है लड़का। कोई घायल तो हमने नहीं देखा है, तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन गाड़ी का जो ड्राइवर है तो वो भागा नहीं, वो बैठा हुआ है गाड़ी पे। अच्छा जी। अब सीधे पाइपलाइन पे? हाँ, ले जाके सीधे पाइपलाइन में ठोक दिया है। गाड़ी स्पीड में थी क्या? गाड़ी तो स्पीड में रही हो तभी है, शायद हो सकता है नशा पत्ती किया रहा हो, जो जैसा रहा हो। मेरा इसके बारे में तो जानकारी है। आधा दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने युवक पर हमला कर उसे घायल अवस्था में पुल के नीचे फेंक कर चले गए, जिसे संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहरिया निवासी विनय चतुर्वेदी पिता प्रदीप चतुर्वेदी को
गांव में स्थित एक पुलिया के पास आधा दर्जन से अधिक लोगों ने रास्ता रोककर जमकर मारपीट की और घायल अवस्था में पुलिया के नीचे छोड़कर मौके से 9-2-11 हो गए, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी लाया गया। इस मामले की जानकारी रीवा 24 को घायल युवक के पिता ने दी है। साथ ही चैन, अंगूठी, घड़ी व 10,000 रुपए गायब होने की बात कही है। स्कूल ये हमला मोहरिया गांव से एक नदी निकलती है, उसमें पुलिया है। वहाँ लड़का दुकान से वही पास है, जाके सामान लिया और फिर बोला गाड़ी धो लेते हैं। गाड़ी धोते सही में 6 लोग पहुँचे और टांगी थी, एक टांगी थी, एक के हाथ में गुप्ती टाइप थी और इनके 4 के पास लट्ठा था। पहले से ताक लगाए थे क्या? अब इनको गाड़ी धोने के टाइम में करीब 1 घंटा गाड़ी धोया है और उसी बीच में इन्होंने ये किया है। फिर कोई रंजिश होगी अचानक? ये अपने को कोई पता नहीं सर, आज तक पता नहीं। गांव में भी ना उनके माँ बाप ने शिकायत दिया, ना लड़के ने दिया, कोई शिकायत नहीं है आज तक हमारे पास। पहला है अंगिरा प्रसाद उर्फ गुड्डू, दूसरा है रामदेव तिवारी, एक है महेंद्र प्रसाद तिवारी, एक है वेद प्रकाश उर्फ दीनू और एक है शंभू साहू। ये 4 मोहरिया के हैं और ये शंभू साहू और गोमती साहू एक ग्राम कोरी के। उसके गले में अभी शादी हुई है। अंगूठी, घड़ी, ये चैन था, अंगूठी थी और मैं उसी दिन ला के 10,000 लड़के से भी रुपए भी मंगाया था अपने ATM से। तो वो पैसे भी नहीं उसके पास, उसका चैन नहीं है, अंगूठी नहीं है, रुपए नहीं है और उसके पास एक मोबाइल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल कुंज में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पत्रकारों से रूबरू होते हुए किसानों के लिए पारित किए बिलों को किसान हितैषी बिल बताया है। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किसानों के हित में 2 बिल पारित किए गए हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी मिलेगी, अपनी बेहतरी के लिए एग्रीमेंट करने का मौका मिलेगा, खरीदारों में स्पर्धा बढ़ेगी, जिसके चलते किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा और भी बहुत कुछ कहा। आप खुद सुनिए। मंडियों के माध्यम से उनको सुविधा प्रदान करने की बात हो और चाहे ऐसे बड़ी संख्या में जो किसान हैं, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 86% किसान ऐसे हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो बाजार तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं और बाजार तक आसानी से नहीं पहुंच पाते तो थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता, निर्यातक, इनसे किसानों का सीधा संवाद नहीं हो पाता, सीधा व्यापार नहीं हो पाता और उससे भी बिचौलियों बीच में प्रवेश करते हैं और उस कारण से किसान को जो वास्तव में जो आमदनी होनी चाहिए उसमें कटौती हो जाती है और किसान की सशक्तिकरण, मजबूतीकरण, किसानों के संवर्धन, इन सब चीज़ों में परेशानी पैदा होती है और ये चिंतन तो बहुत लंबे समय से हमारे देश में हो रहा है। पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी इसमें कई प्रकार की बातें की। कांग्रेस को निकालने का काम इस देश के अंदर शुरू होगा। ज़्यादातर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी सरकार समाप्त कर रही और मंडियाँ समाप्त कर रही। ये दोनों बातें पूरी तरह से निकाला। प्रधानमंत्री जी ने बोला, कृषि मंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत स्पेसिफिकली बोला न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा और मंडियाँ भी किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगी और उनके झूठ को और पूरी तरीके से ये बेबुनियाद बात है। इसके लिए उन्होंने तत्काल समर्थन मूल्य में जो हमेशा की तरह वृद्धि करते हैं न्यूनतम MSP पे, वो मूल्य वृद्धि भी करके उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, किसी फसल में 225 रुपये तो किसी में 50 रुपये तो किसी में 80 रुपये। जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपना उपज बेचना चाहते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचे, जो मंडी में आके बेचना चाहते हैं वो मंडी में बेचे और जो 86% किसान ऐसे हैं जो पौने दाम पर, जो बिचौलियों के। समग्र उत्थान पार्टी जिला इकाई रीवा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए नई कृषि नीति को किसान विरोधी नीति बताया है।
हाल ही में भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए 2 बिल पारित किए गए, जिसको भाजपा ने किसानों के हित में बताया है। वहीं समग्र उत्थान पार्टी द्वारा उक्त बिल का विरोध जताया है। क्या कहा पार्टी के पदाधिकारी ने, आप खुद सुनिए। समग्र उत्थान पार्टी प्रभारी शिव कुमार मिश्रा, आज मैं शासन के अध्यादेश के विरोध में हमारे अन्य पार्टियों के सरकार विरोधी जो भी हैं, आज सरकार जो है तो पूरे अहंकार से भरी हुई है। आज आप सब देख रहे हैं कि किसान परेशान है, उसकी स्थिति मैं चाहता हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध जो है पूरे आर्थिक उससे हम 25 तारीख को भारत बंद के आह्वान में हम साथ में हैं। हमारे साथ डॉक्टर एडवोकेट शिव सिंह वकील जी हैं, उनके साथ में बाकी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि सरकार जो अपना इसका अध्यादेश है इसको वापस ले, और जब तक अध्यादेश को वापस नहीं लेती तब तक हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। आज सरकार जो है तो सिर्फ साथ तो सबका है, उसको कहती है साथ सबका, सबका विकास, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। साथ तो सबका है लेकिन विकास पूंजीपतियों का कर रहे हैं। आज हमारे बेरोजगारों को अंबानी के द्वारा सिर्फ क्या उपलब्ध कराया गया है, जियो। आप 200 रुपए का रिचार्ज कर लो और हमारे बेरोजगार दिन भर उसी टीवी और नेट में लगे रहे। सिर्फ जो भी आज नेट में दिखाया जा रहा है सब फर्जी है, कुछ सही तरीके से नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ लोगों को आज हमारे युवा को सिर्फ 200 रुपए का सस्ता करके इंटरनेट और सिर्फ उसी में सुबह से शाम तक पड़े रहें। सरकार की यही सबसे बड़ी प्रगति है। और बाकी सरकार देश को गुमराह कर रही है। न किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सड़क पर है। कोई शासन के पास कोई ऐसा योजना नहीं है आज तक बेरोजगारों के लिए न किसानों के लिए। अब चुनाव आ गया है तो अनेक प्रकार से सिर्फ घोषणाएं होगी कि मैं किसानों की ये कर रहा हूँ, मैं किसानों को वो कर रहा हूँ, मैं किसानों को कर रहा हूँ। होना जाना कुछ नहीं है। आज सिर्फ झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। और जब से यह सरकार आई है पूरी तरह से अहंकार में लदी हुई है। मेरा यह मानना है कि किसी का नहीं सुनती है, न कोई पक्ष का सुनेगी न विपक्ष का सुन रही है। ये सिर्फ अपने अहंकार से लदी हुई है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छा है। बाकी जो पार्टियां हैं जो बोलना चाहते हैं उनकी आवाज को सरकार दबाना चाहती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में सभी राजनीतिक साथी हैं, हम सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। और 25 तारीख को किसानों के हित के लिए चाहे जो भी करना पड़े, जेल जाना पड़े या जो भी जाना पड़े, मैं उसको उनके समर्थन में उतरा हूं और सभी साथियों के साथ समर्थन में 25 तारीख को रहेंगे बंद के आह्वान में। हम लोग छिंदवाड़ में स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह जी किसान जो हमारे शहीद हुए बीजेपी गोलीकांड में, उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग गए थे और इसके पहले से ही ये तैयारी बन रही थी। और जो हम लोगों को समाचार मिल रहा था राष्ट्रीय स्तर पर कि 25 तारीख को भारत बंद का आयोजन बृहद रूप से होना है, हम लोगों को एक लालसा बढ़ी कि चलिए कम से कम पूरे देश का किसान इस आंदोलन में खड़ा हुआ और हम लोगों को भी खड़ा होने का, समर्थन करने का इस अन्याय के खिलाफ मौका मिला। क्योंकि हम लोग पहले किसान हैं, इसके बाद फिर दूसरा है राजनीतिक दल है, अन्य पेशा। और कल आज बादल सरोज पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेसियों ने कृषि नीति का विरोध जताया है। साथ ही 2 अक्टूबर को बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन की बात कही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी का कृषि बिल किसानों के कफन के समान है, जिसके विरोध में कांग्रेसी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों को न्याय दिलवाएंगे और भी बहुत कुछ कहा। आप खुद सुनिए। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत मजाक उड़ाया, नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि ये कोरोना नहीं डरोना है। और सत्ता सरकार की लालच में मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये कोरोना और डरोना ने आज पूरे देश के अंदर ये डरोना के रूप में आम जनमानस तक तकलीफदायक हो गया है। हमारे रीवा जिले के अंदर, साथ ही
प्रदेश के एक हमारे विधायक डांगी जी पूरे देश प्रदेश में किसान सड़कों पे कृषि नीति के विरोध में इस कोरोना महामारी का डर को भी उसने खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ कोरोना महामारी से ज्यादा आज का समय दर्द का है, वो है पेट का दर्द। जब खाने को नहीं होगा तब देश की स्थिति क्या होगी, उस किसान की, जनता की, मजदूर की स्थिति क्या होगी, यह आप सब समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी रिया, कंगना, सुशांत में व्यस्त है। सारी बातें लगभग कह दी। मैं एक मोटी बात कहना चाहूँगा आप सबसे। इस देश का जो किसान है, लगभग 80-85% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के काश्तकार हैं वर्तमान समय। और ये विधेयक जो आया है ये पूरी तरह से जन विरोधी विधेयक है। ये छोटे काश्तकारी के लोग कैसे अपना गल्ला, इनकी जो बनाई व्यवस्था जिस ऐसा बना रहे हैं उस पर कैसे बेच पाएंगे। किसान को ये लगता है कि हमारी फसल तैयार हो, तुरंत हम बेचें और कोई नया काम अपना दूसरी फसल के लिए फिर हम तैयारी करें। इसलिए जन विरोधी है। और इससे बड़ी बात और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में पिछले 6 सालों से केंद्र में है। और मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जो इस देश की जो बुनियादी जो जरूरतें हैं उस पर जो इन्होंने कहा और अमल किया, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो महंगाई का विषय हो। अब किसान ले दे के बचा था तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने कर दी है। आगे आने वाले समय में जन आंदोलन के माध्यम से हम सब लोग इसका विरोध करेंगे। कि अगर उन्हें किसान के हित में ही बड़ी बात है, बात इसमें बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ा डिटेल है, सब कुछ बताने लगेंगे तो आप लोगों का भी बहुत समझ आएगा। इसलिए इसकी कापी ही हम आप लोगों को देंगे। मेरा एक ही मांग है कि अगर किसान के हितैषी मोदी सरकार हो गया कि उनकी प्रदेश सरकार, तो जो एमएसपी है उसको एक अध्यादेश लाके एमएसपी को कानूनी जामा पहना दे। एमएसपी का बड़ा राग मोदी जी अलाप रहे थे कि अभी बीजेपी वाले, कि कांग्रेस वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले इस तरह का भ्रम फैला रहे। उनकी अपनी ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अगर इतना बढ़िया कानून था तो उनकी मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? एमएसपी कहीं किसी को मिलती, आप सब लोग भी समाज के रहने वाले, 5% लोग भी एमएसपी में अपना गल्ला नहीं बेच पाते। जो सरकारी खरीदी होती, जबकि शिवराज सिंह ने एक कानून बनाया था, आपको ध्यान होगा कि अगर एमएसपी के नीचे कोई व्यापारी किसान का गल्ला खरीदेगा तो हम FIR कर देंगे। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आरटीआई कार्यकर्ता एवं तहसीलदार की उपस्थिति में ग्राम पंचायत नौढ़िया में हुई सोशल ऑडिट और जनसुनवाई। ग्रामीणों ने बिना कार्य किए पैसे निकालने का आरोप पंचायत के पदाधिकारियों पर लगाया है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा गांव-गांव जाकर सूचना के अधिकार कानून के बारे में जन जागरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अपने अधिकारों को समझकर धारा 4 के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्च अधिकारियों को बुलाकर
सोशल ऑडिट और जनसुनवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले की ग्राम पंचायत प्रहलाद में सुनवाई के दौरान सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए और तहसीलदार व आरटीआई कार्यकर्ता की उपस्थिति में दस्तावेज दिखाते हुए सरपंच, सचिव समेत अन्य लोगों पर 50 लाख से अधिक राशि का बंदरवाट करने का आरोप लगाया है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। भ्रष्टाचार व बंदरवाट को लेकर उन्होंने रीवा 24 न्यूज को बताया। सर नाली निर्माण मुख्य मार्ग नौड़िया से दर्जी बस्ती की ओर 17/7/17 का निकाले नहीं 3,72,000 रुपया निर्माण कार्य नहीं भा पैसा निकल चुका है। दूसर मेन रोड नौड़िया से ये रमेश बसोर की ओर पैसा निकालीन 26/4/17 का 2,79,480 रुपया। सार्वजनिक चबूतरा का निकाले 30/6/19 को 4 लाख रुपया। सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण नहीं हुआ है। अभी पब्लिक बोली तो ये बोलते हैं कि हम निर्माण अपने घर में करा लिए। मान ली कौन परेशानी हो गई, रात के एम्बुलेंस के फोन लगाए थे तो गाड़ी आके वहाँ खड़ी होती ग्राम पंचायत में। बताइए पब्लिक कैसे के जाए? आज सीरियस जो व्यक्ति है उसको कैसे के ले जाया जाए? यहाँ तो सरपंच बोल दिए कि कंप्लीट हो गई, लेकिन सड़क तो कंप्लीट नहीं है। हम लोग कस के जाएं? कितनी ज्यादा परेशानी आप लोग देख रहे हैं। सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सबको अपनी जेब भरने से समय नहीं है। उनको एसी कमरों में बैठ करके अपना जीवन यापन करना है। किसको पड़ी हुई है किस कीचड़ भरी सड़क में वो आएंगे? तो स्वाभाविक है यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे हम हैं अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति है, यदि वो आता है जनता के बीच में और उनकी पीड़ा व्यथा समझता है, सुनता है, तो उनको उससे आस है। तो इनको हमें व्यक्ति विशेष से आस नहीं है, उनको एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति से आस है कि उनके लिए न्याय मिलेगा। और निश्चित तौर पे मैं इसमें इनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। आज हम आपके बीच में आए हुए हैं तो हम इसीलिए आए हुए हैं कि हम आपके बीच के आपकी प्रदेश व्यापी आह्वान पर बीज उत्पादक सहकारी समिति के प्रतिनिधि एवं कृषक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीज उत्पादक समिति के प्रतिनिधि एवं कृषक जिला इकाई रीवा ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से समय पर भुगतान करने, एक बीज के लॉट का एक बार सैंपलिंग किए जाने समेत अन्य मांगों के निराकरण किए जाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 ने ज्ञापनकर्ता से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम लोग सभी उनके प्रतिनिधि और उनके बीज उत्पादक कृषक यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों का एक राज्य व्यापी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। हम लोग आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में समितियां कलेक्टर को ज्ञापन दे रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग की जो समस्याएं हैं प्रदेश स्तर की, अपनी जिले स्तर की, उन समितियों की जो समस्याओं के बारे में हमने आज ज्ञापन दिया है और पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री जी इसको सुनेंगे और अमल में लाएंगे। मुख्य विषय क्या है ज्ञापन का, क्या विषय है? हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे बीज हम लोग जो शासन को प्रदान करते हैं उसका समय पे भुगतान नहीं होता शासन द्वारा। हमारे बीज उत्पादक कृषकों को 265 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया था पिछले वर्ष, जो वो अभी तक नहीं दिया गया। और कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे सैंपल लेना, एक ही लाट के कई बार सैंपल लिए जाते हैं। एक ही लाट के मतलब नियम है कि एक लाट का एक ही बार सैंपलिंग हो बीज की, पर यहाँ हर जगह जितनी बार बीज जहाँ पहुँचेगा उतनी बार सैंपल ले लिए जाते हैं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने प्रदेश व जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की मांग की है। लगभग 1 माह पूर्व रीवा जिले के शिक्षक संजीव शुक्ला ने 3 माह का वेतन न मिलने से आत्महत्या जैसा कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके बाद न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने उनके परिवार को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाते हुए 3 माह का वेतन दिलाने, अनुकंपा नियुक्ति देने और अनुग्रह राशि की मांग की थी, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा 2 मांगों को पूरा किया जा चुका है, जिसके लिए संघ ने आभार व्यक्त किया है। साथ ही तीसरी मांग को पूरा करने की गुजारिश की है। साथ ही हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा कई शिक्षक संक्रमित हुए हैं। उक्त कार्यक्रम को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की है। क्या बताना चाहते हैं आप चैनल को? न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का प्रांत अध्यक्ष हूँ। मैं 1 महीने पहले रीवा में
3 महीने से वेतन न मिलने के कारण हमारे अध्यापक साथी आत्मघाती कदम उठा के दिवंगत हो चुके हैं। उनकी लड़ाई हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से बहुत हर तरह से लोकतांत्रिक लड़ाइयाँ लड़ी। सरकार से अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि की हम लोगों ने मांग किया था। 3 महीने से वेतन भुगतान न होने की भी मांग किया था कि वेतन भुगतान कराया जाए, तो सरकार ने वेतन भुगतान करा दिया और आज अनुकंपा नियुक्ति का भी उनका आदेश जारी हो गया। अब सिर्फ अनुग्रह राशि बची है, जो यदि अनुग्रह राशि सरकार के माध्यम से उनके परिजनों को मिल जाती तो हमारे संगठन की और हमारे स्वर्गीय संजीव शुक्ला जी को हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग एक नैतिक श्रद्धांजलि अर्पित कर देते, क्योंकि अपने भाई को बचा नहीं सके पे उनके परिजनों और उनके छोटी छोटी बालिकाओं बच्चियों की देख रेख शिक्षा दीक्षा का निपटारा हो जाता। इसे आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अनुग्रह राशि भी देने का कष्ट करें तथा संजीव शुक्ला जैसे ही मध्य प्रदेश में 2-3 हजार अभी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं कि जिनकी जो सालों से अनुकंपा के लिए भटक रहे हैं। तो इसी उदाहरण के तर्ज पर मध्य प्रदेश के समस्त लंबित केस जो अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, तो सरकार उनको भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर उनके परिजनों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराए। इस संक्रमण काल में संक्रमण रोकने की प्रक्रिया जो शासन द्वारा चलाई जा रही कि महामारी कम हो और वो शिक्षक घर घर जाके बच्चों के बीच संपर्क करके जब बच्चों के बीच हम लोग जाते हैं तो बच्चे एक तो ऐसी स्थिति होती है कि किसी किसी घर में अभिभावक लोग हम लोगों को बैठने नहीं देते, लेकिन किसी किसी घर में बच्चे जो आत्मीयता से जुड़े रहते हैं वहाँ बच्चे नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आके और तमाम आसपास खेलने कूदने लगते हैं। इस स्थिति में वो संक्रमित व्यक्ति यदि कोई शिक्षक संक्रमित हो गया है और वो रोज जा रहा है तो वो बच्चों को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस महामारी के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए कि शिक्षकों को घर घर ना जाके उनको एक जो मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई चलाई जा रही उसी के माध्यम से पढ़ाई चलाए, जिससे बच्चों से संपर्क यदि शिक्षक का होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? यदि बच्चे संक्रमित होंगे, बच्चे संक्रमित होंगे, अभिभावक बच्चे संक्रमित होंगे तो वो बच्चे अपने अभिभावक को भी संक्रमित करेंगे। अभिभावक जो है गांव में इसी परिस्थिति को लेकर गांव में भी अभिभावक जाएंगे और अभिभावक एक दूसरों को संक्रमित करेंगे, तो ये गांव-गांव की महामारी फैल जाएगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है और आग्रह भी है कि ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षकों को घर घर के लिए भेजा जा रहा है वो न करा के और जो मोबाइल या एंड्रॉइड के माध्यम से जिसके पास उपलब्ध है वही तक सीमित रखा जाए, जिससे इस महामारी को कम किया जाए। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। भाजपा ने कृषि बिल को किसान हितैषी बताया। कांग्रेस ने कृषि बिल का विरोध करते हुए 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने की बात कही। अचानक बस की स्टीयरिंग लॉक, टला बड़ा हादसा और आधा दर्जन की संख्या में दबंगों ने युवक पर हमला करते हुए किया घायल, चल रहा उपचार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।